हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा। चलिए, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग। करंटली अपडेट जो भी है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके इरादे भी इसमें निकल के आएंगे करंट एनर्जीज में। डोंट वरी, क्या सिचुएशन है क्या नहीं, आपको पूरा बताऊंगी। एंड इन द एंड देखेंगे कि आपका नियर फ्यूचर क्या है और गॉड गाइडेंस क्या है। तो कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ आएगा इसमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। मैं प्रेयर कर रही हूँ, आप लोग भी प्रेयर कीजिए, ठीक है। जय महाराज थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। दो कार्ड दे दीजिए प्रभु जी। और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। हाई प्रिस्टेस, ओके। स्ट्रेंथ, देन है हैंगमैन, उसके बाद है द फूल, डेथ, ठीक है। तो हाई प्रिस्टेस, आपको पता है कि ये वो एनर्जी होती है जहाँ पे डबल फेस होता है, ठीक है। तो यहाँ तो या फिर आपके पर्सन का कोई डबल फेस है, ठीक है, या तो आपके पर्सन का ही डबल फेस है, या फिर आपके पर्सन जो है ऐसे लोगों में इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर ऐसे लोग, इनके सराउंडिंग ऐसे लोग हैं जिनका डबल फेस है, ठीक है, जो कि दिखते कुछ हैं और हैं कुछ और। दिखाएंगे कि आपके या फिर आपके पर्सन के जो है वो बहुत वेल विशर हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे उन्हीं का बुरा करने वाले, ठीक है। इस तरह के लोगों में आपके पर्सन घिरे हुए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है कि आपके पर्सन ही खुद ऐसे हैं, डबल गेम खेलने वाले। आपको जो दिखाते हैं हो सकता है कि वैसे नहीं है, ओके। पर स्पेशली हम करंट एनर्जीज देख रहे हैं, तो ये इनकी लाइफ में ऐसे लोग ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। जो क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड भी है कि ब्लाइंड ट्रस्ट करना लोगों पे, किसी ऐसे पर्सन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना। मान लीजिए आपने समझाया भी हो कि देखो ये जो पर्सन है ये सही नहीं है, इसकी सोच ऐसी है, ठीक है, या ये ऐसा करना चाहता है, बट नहीं, आपकी ना सुन के सामने वाले के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना। फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो पावर, एक कंट्रोलिंग एनर्जी किसी की, ठीक है, एक कंट्रोलिंग एनर्जी में हो सकते हैं आपके पर्सन, किसी के कंट्रोल में, किसी को, चाहे कोई वो इमोशनली कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो फिजिकली कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल में है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक देखने वाला जो है वो फीमेल ही है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन जो मेल देख रहे हैं ना, जो मतलब कि आप लोग देख रहे हैं और आप अपनी फीमेल के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके जो भी पर्सन हैं उन्हें फिजिकली एक टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली, क्योंकि ये चीज़ जो निकल रही है मुँह से वो होगा कुछ लोगों के लिए, इसीलिए ऊपर वाला मैसेज देता है, ठीक है। ओके, आज मैंने आप लोगों के लिए दिन में एक रीडिंग डाल रखी है एयर साइन के ऊपर। तो जो भी लोग साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग देखने के लिए बोल रहे थे वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, ठीक है। तुला, मिथुन और कुंभ राशि वाले जो है आज रीडिंग देख सकते हैं। कल मैं वाटर साइन के लिए लेके आऊँगी, तो वाटर साइन वाले कल देखें। और फिर से रिपीट कर रही हूँ कि संडे को लाइव आ रही हूँ, तो आप लोग, मैं टाइम आपको मेंशन कर दूँगी फ्राइडे को और सैटरडे को भी, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ज्वाइन कर लेना है संडे को, ठीक है। ओके, सेकंड कार्ड है यहाँ पे द हैंगमैन। तो सेकंड कार्ड है यहाँ पे हैंगमैन, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है आपकी, आपके पर्सन की जो है हैंग्ड है, फंसी हुई है,
कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि ईजी है निकलना, लेकिन सिचुएशन से निकलना ईजी नहीं है। चाहे वो इनका अंधा विश्वास हो, चाहे ये इन लॉज ही क्यों ना हो। कई लोगों की फैमिली भी तो एक थर्ड पार्टी का रोल करती है ना। थर्ड पार्टी इशू भी यहाँ पे फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर थर्ड पार्टी फैमिली है तो आपके पर्सन को अपनी रिश्तेदारों पे जिस जो भी थर्ड पार्टी का एक रोल कर रहे हैं, सिस्टर है, ब्रदर है, जो भी है, मदर है, फादर है, कोई भी है, एक अंधा विश्वास है, ठीक है, कि नहीं ये मेरे लिए दी बेस्ट सोचते हैं, चाहे आप कितना भी समझा लेना। फिर डेथ का कार्ड है। मेजर चेंजेस आपके पर्सन की लाइफ में आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। इनको पेन मिलेगी, इनको ट्रिगर मिलेगा, तो जाके इनको चीज़ें समझ आएंगी कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, ठीक है। चलिए कार्ड्स को ज़रा क्लेरिफाई करें। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। स्ट्रेंथ को गाइड, थैंक यू सर, स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई कीजिएगा प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ, ओके। तो फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स, देन है द सन, उसके बाद है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है टेम्परेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस हो। कप्स जो वैसे रिश्तों को ज़्यादा शो करता है, तो रिश्तों को यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, जो भी गलतियाँ इनसे हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, उन सिचुएशंस को ये सुधारना चाहते हैं, उन तकलीफ़ों से निकलना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है, जहाँ पे भी इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, जहाँ पे भी इनको तकलीफ दी जा रही है इमोशनली, फिजिकली, कैसे भी, ठीक है, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं ये, उस कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं। अपने अंदर एक स्ट्रेंथ इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। स्ट्रगल चल रही है डियर उनकी एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी दिनों से समझ आ रहा है कि स्ट्रगल चल रही है, ठीक है। लाइफ में बहुत तकलीफ वो झेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं झेल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी भी है ना, क्योंकि ऐसे तो समझ ही नहीं आती इंसान को। द हैंगमैन, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द हैंगमैन, ओके। द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन स्टक हैं थर्ड पार्टी इशू में, ठीक है। स्टक है, मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, लेकिन थर्ड पार्टी कोई ये भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, उनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, ठीक है। आज उन लोगों के लिए भी एनर्जी बड़ी स्ट्रांग आई है यहाँ पे, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी मदर है या सिस्टर हैं आपके पर्सन की। तो ये चाहते हुए भी, जानते हुए भी सिचुएशन को आपको प्यार भी करते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आ रहा है, लेकिन फिर भी सिचुएशन से निकलना इतना इजी नहीं है। क्योंकि देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग तो सही सोचेंगे कि हाँ ठीक है, ये इंसान मेरे लिए एफर्ट क्यों नहीं कर रहा, लेकिन पेरेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पेरेंट्स कई बार गलत भी होंगे, तब भी उनके साथ ज़्यादा स्ट्रिक्टली तो बिहेव नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इश्यूज़ भी हैं। थर्ड पार्टी का अगर कोई और है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, वाइफ है या कोई भी थर्ड पार्टी है, तो भी यहाँ से निकलना थोड़ा सा टफ है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जीज इनके साथ जो है, इनकी कोई जर्नी अभी तक बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनली कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से अटैच भी हैं, और आपके लिए एक मिसिंग एनर्जी भी है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द फूल की एनर्जी को, प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स द फूल। ओके, लोगों पे बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास करना, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, उम्मीदें रखना, होता है जैसे कि अपनों पे विश्वास ना करके जो जितना ज़्यादा ये दिखाता है कि नहीं मैं तो तुम्हारा हूँ, दिखावा,
उस पर आपके पर्सन बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इन्हें लगता है, इन्हें बहुत उम्मीदें रहती हैं कि नहीं, सामने वाला तो ऐसा कर ही नहीं सकता, सामने वाला तो ऐसा है, सामने वाला तो वैसा है, ठीक है। लेकिन अब चीज़ें टूट फूट रही हैं। अब इनका जो अंधा विश्वास है ना, वो टूट रहा है धीरे धीरे। रिश्ते खराब हो रहे हैं। आपके साथ भी हो सकता है कि किसी और पे ट्रस्ट करने के कारण आप किसी और पे ट्रस्ट करने के कारण एक ईगो वाली फाइट हुई है आप लोगों में, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा, दूसरों पे विश्वास ज़्यादा किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई चीज़ें खराब हुई हैं ज़्यादा अंधभक्त होने के कारण। थैंक यू सो मच। पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। आज जो रीडिंग आ रही है वो थर्ड पार्टी जो है फैमिली हो सकती है इनकी, या इनके दोस्त है, कोई और भी हो सकता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। डेथ, ओके। यहाँ पे देखिए इनकी लाइफ में थोड़ा सा फाइनेंशियली बैलेंस बिगड़ गया है। पछतावा है इनको अपने किए पे, गिल्ट पे। ऑन ऑफ इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा रखा है, शायद बहुत ही ज़्यादा ऑन ऑफ किया है इस सिचुएशन में, ठीक है। अब ये कर्मा भुगत रहे हैं, ठीक है। और कर्मा भुगत रहे हैं तो इनके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये भी फाइनेंशियली क्राइसिस में है, पेन में है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा। जॉब में हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है, पछतावे में है, गिल्ट में है, ठीक है। अगर इनका मान लो फाइनेंशियली बहुत अच्छा बैलेंस है तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पेन में है, कहीं ना कहीं इनको रिश्तों में वो तकलीफ मिल रही है, चाहे बच्चों से, चाहे वाइफ से, चाहे कहीं और से, चाहे मदर से, चाहे फादर से, कुछ ना कुछ, चाहे कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी है तो भी मिल रही है, ठीक है। कोई ना कोई चीटिंग, कोई ना कोई धोखा इनके साथ हुआ है, ठीक है। तो ये इनका कर्मा चल रहा है, क्योंकि जो किया है ना वो इनको मिलेगा, ट्रिगर होगा तभी तो इनको समझ आएगा, वो चीज़ें खत्म होंगी तभी तो इनको पेन मिलेगा ना। इनको भी कर्मा एक्चुअली है ही पेन। हम लोग जो झेल रहे हैं, आप लोग जो झेल रहे हो, कोई भी झेल रहा है, वो सब कर्मा है, ठीक है। इसलिए बोलती हूँ थर्ड पार्टी को गाली नहीं देनी है, क्योंकि वो हमारा कर्मा है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द हाई प्रिस्टेस, आप लोगों को इस टॉपिक पे बहुत डीपली समझाना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। समझाऊंगी जब लाइव सेशन होगा तब। 7 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून, ओके। आपके पर्सन ने जिस भी चीज़ पे बहुत मेहनत की थी, ठीक है, उसे अपना नहीं बना पा रहे बिकॉज ऑफ जो भी जिसके साथ भी यहाँ मेहनत की गई है, जो भी एक आपके पर्सन और जो दूसरा पर्सन जो भी है, ठीक है, जिनका कि एक डबल फेस है, उनके कारण चीज़ें बहुत स्टक हो गई हैं, बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे ये एनर्जी है कि इनके साथ जो भी डबल फेस वाले बंदे थे उन्होंने अपना रूप दिखा दिया है, ठीक है, अपना रंग दिखा दिया है। यहाँ पे इनके चेहरे खुल रहे हैं, ओपन हो रहा है। जो छल जिन्होंने भी किया ना, गेम खेली है, वो सामने आ रही है। लेकिन हो सकता है कि वो सिचुएशन ऐसी हो कि उनसे बाहर निकलना इतना इजी ना हो, क्योंकि वो फैमिली हो सकती है। आज मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू, आई लव यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच। जय मां। प्रभु जी, तकलीफ वाला हो, कैसा हो, पर बिल्कुल सच हो। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच। क्या फील कर रहे हो मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच। ओके जी,
स्पिरिचुअली इनकी अवेकनिंग हो गई है आपको लेके। स्पिरिचुअली इनको बहुत ज़्यादा अवेकन किया जा रहा है एंजल्स के थ्रू, स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आप प्रेयर कर रहे हो, रिचुअल्स के थ्रू, हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो उनके थ्रू। लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो है अवेकनिंग मिल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको जो है चीज़ें समझ आ रही हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, द हैंगमैन, 10 ऑफ कप्स, जस्टिस, द सन, 6 of swords, 4 of swords, 7 of swords, okay, 4 of cups, 10 of pentacles, 10 of wands, एंड यहाँ पे है हमारे पास कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हेरोफेंट, ठीक है। तो कुल मिला के फिर से आज 2 टाइप की एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के मैं आपको पहले बता देती हूँ, अगर आपका कोई भी कार्मिक रिश्ता है अपने पर्सन के साथ, ठीक है, कोई भी कर्मा फेस कर रहे हैं, तो उन लोगों के पर्सन जल्दी ही रिलीज हो सकते हैं, ठीक है, जल्दी ही रिलीज हो सकते हैं। फिर बता रही हूँ, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आप लोग भी प्लीज प्रेयर कीजिए कि ऊपर वाले आप जो करोगे बेहतर करोगे, लेकिन अगर ये इंसान मेरी लाइफ में सही नहीं है तो प्लीज़ मुझे अंदर से स्ट्रांग बनाओ। आपको जो लगता है कि जो इंसान मेरे लिए बेहतर नहीं है, प्लीज़ आप उसको, इससे पहले कि वो मुझे अपनी दुनिया से निकाले, मैं उसे दुनिया से निकाल दूँ, ठीक है, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ आपके पर्सन बहुत ओवर पेन में है, बहुत ओवर पेन में है, क्योंकि बहुत लटका हुआ सा फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन देखिए यहाँ पे आपके साथ भी लटका हुआ फील कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे अगर आप लोगों का आपस में नहीं अच्छे से बन रही है, नहीं रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, एक मैरिड लाइफ में हो, जस्टिस यहाँ पे लीगली कोई सिचुएशन चल रही है, तो आपके पर्सन भी यहाँ पे लटका हुआ सा फील कर रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है, ओके। सेकंड सिचुएशन उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनका अच्छा एक कनेक्शन है, आपके पर्सन केयरिंग है, एकदम से पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत पेन में है, किसी सिचुएशन में लटके हुए हैं, स्टक सिचुएशन है, आपके साथ एक खुशनुमा ज़िंदगी चाहते हैं, ठीक है। ये भी चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम मेरे लिए कौन सी एनर्जीज़ हैं, तो आप अपने आपको रीडिंग नहीं ले सकते हैं, पॉसिबल नहीं है अगर आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग लेना, तो आप आराम से बैठो, थोड़ी देर ओम की चैंटिंग लगाओ, फिर हर एक चीज़ को डीपली समझो, स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ कि स्टार्टिंग में रिश्ता सही था, फिर धीरे धीरे टॉक्सिक हो गया, फिर ऐसा क्या हो गया, फिर लापरवाही शुरू हो गई, केयरलेस हो गए, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बीमार हो, दुखी हो, तो वो रिश्ता कैसा है, वो पेनफुल ही है। हाँ, अगर आपका रिश्ता ऐसा है कि नहीं, वो कभी कभी ठीक है, कभी कभी जाके नॉर्मली ऐसा हो, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रह पाते हैं, वो फिर भी आपसे बात करते हैं, तो इट मीन्स आपका एक कनेक्शन है, उनको वापस आना है। अपने रिश्ते को खुद समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर आप एबल हैं, अगर आप इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं कि आप पर्सन रीडिंग ले सकते हैं, तो आप पर्सन रीडिंग से क्लेरिफाई कर सकते हैं, वो आप किसी से भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द सन की एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे भी हो सकते हैं आप लोगों के, तो आपके पर्सन जो है अब चीज़ों को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे बच्चों के लिए ही बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन कम्युनिटी को लेके बहुत परेशान है, आपको लेके और कम्युनिटी को लेकर कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, इसलिए भी ऑन ऑफ करते हैं, ना तो वो आपके बगैर रह पाते हैं, ना तो सामने वाले को छोड़ पाते हैं, क्योंकि सामाजिक तौर पे जुड़े हो सकते हैं, सामने वाले पर्सन से मैरिड हो सकते हैं, सामने वाले पर्सन से ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है कि वो आपको नहीं अपना सकते, आप मैरिड हो सकते हैं, ओके। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, लेकिन डर है इनके अंदर कि आप उनका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, एक फैमिली की तरह आपके साथ रहना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। उन्हें लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उनकी, ठीक है। हाँ, कभी कभी बर्डन भी फील होता है, कभी कभी घुटन भी फील होती है, क्योंकि इंसान है वो भी, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे। आपके पर्सन का कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, उसे ख़त्म करके वो आपकी तरफ ज़रूर लौटेंगे, ठीक है।
बट अपने दिल को ज़्यादा आपने उसमें फरेब में भी नहीं रखना है, ठीक है। सॉरी, मुझे पता है मैं बहुत मीठा नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन अपने आप को धोखे में नहीं रखना है। आराम से बैठा करो, थोड़ी देर मेडिटेशन किया करो, बहुत सारी चीज़ों का आंसर आपके खुद ही खुद आपको, एक एक पैटर्न को देखो। 8 साल का रिश्ता है, शुरू से शुरू तक देखो, बैठ जाओ आराम से देखो, अच्छा ये हुआ था पहले साल, दूसरे साल ऐसा हुआ, तीसरे साल क्या चेंजेस आए हैं। आप खुद को देखो कि क्या आप उस तरीके से रह सकते हो, तो आगे रिश्ता रखो। अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ मुझे ही अटैचमेंट है, सामने वाले को नहीं है, तो स्पेस दो, ताकि या तो उसको एटलीस्ट फील हो। अगर आप किसी के लिए अवेलेबल रहोगे ना, अगर मान लो कि, सॉरी मैं बीच में यहाँ पे थोड़ा सा अभी भाषण दूंगी, आपको स्पीच दूंगी, ठीक है। जिसको सुननी है सुन लीजिए, बाकी अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई कोहिनूर का डायमंड है, ठीक है, एक ऐसा डायमंड जो कि बहुत कीमती है, आपकी इच्छा है कि मुझे ये खरीदना है, आपने 10 साल मेहनत की, आपने उस चीज़ को खरीद लिया, ठीक है। जब तक वो आपकी पहुंच में नहीं था तब तक तो वो आपका एम था कि मुझे खरीदना, यार ये मेरा ड्रीम है, ये मेरी ड्रीम जॉब है, या मेरा ये ड्रीम है कि मतलब मैं ये गाड़ी खरीदूँ। जब वो चीज़ आपके घर में आ गई ना, फिर क्या है, फिर वो हीरा कहाँ है, ड्रॉर के अंदर है। क्यों? क्या आप उसको रोज़ पहन के जाओगे उस नेकलेस को? आप नहीं पहनोगे। क्या आप उसको रोज़ देखोगे? आप नहीं देख। क्यों? क्योंकि आपको ये कंफर्म होगा कि ये चीज़ मेरी है, मेरे पास है, डोंट वरी, जब मर्जी देख लूँगा यार, क्या ज़रूरत है। तो सेम सिचुएशन ऐसी होती है। आपको मान लो शुरू में तो बहुत जैसे कि प्रिंसेस की तरह या प्रिंस की तरह मानते हैं, ठीक है। धीरे 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 क्या है, अरे ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगी, ये तो मेरे अपना ही है, ठीक है। वो चीज़ हमने क्रिएट की है, ठीक है। तो किसी के लिए भी ऐसे अवेलेबल नहीं रहना 24/7 कि सामने वाले को ये लगे कि नहीं यार तो फालतू है, ठीक है। इसलिए बोलती हूँ सेल्फ लव यही होता है, खुद की वैल्यू करना, ठीक है डियर। प्लीज़ 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 सेल्फ लव में आ जाइए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप मुझे भी दुआ दोगे, मैं भी कहीं ना कहीं सेल्फिश हूँ यार, ठीक है। मुझे दुआ दोगे, मेरे भी तो कर्मा कट होंगे ना, फिर मैंने भी तो कुछ बुरे कर्म किए ही होंगे कभी ना कभी, तो मेरे लिए ही कर लो, सेल्फ लव में आ जाओ, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, गवाओ मत इसको। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ठीक है। आने वाले वक्त में आप अपने शरीर को, अपनी आत्मा को रेस्ट दोगे, और जो भी टॉक्सिक चीज़ें आपके सराउंडिंग हैं उन्हें रिलीज करोगे। देख रहे हो कैसे, जब आप हीलिंग करते हो ना, अपनी हीलिंग कैसे, आपको किसी के पास जाना नहीं है, पैसे नहीं खर्च करने। आप मान लो 7 चक्रास की हीलिंग कर रहे हो, आप ऐसे ही मेडिटेशन में थोड़ी देर बैठ रहे हो। जब आप खो जाते हो ना, तो आपने फील करना है कि आपकी बॉडी से जो है एक ब्लैक कलर का धुआं बॉडी से जो निकल के बाहर जा रहा है, और आपकी बॉडी में एक वाइट कलर की रोशनी एंटर कर रही है, ठीक है। मैं करूँगी कुछ ना कुछ, सोचती हूँ, बस सोचती रह जाती हूँ, ठीक है। बनाऊँगी आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो, ज़रूर बनाऊँगी। एंग्जाइटी, healer of the ages, angel of balance, woman holding a heart, door to personal healing and happiness, the temple path, door to value, okay dear। तो यहाँ पे आपकी आने वाले वक्त में आप थोड़ा सा परेशान रहोगे, कुछ चीज़ों के लिए एंग्जाइटी रहेगी आपको, ठीक है। बट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर है खुद को समझने की, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। हीलर ऑफ द एजेस, आप जब आपकी बातें सुन के जब दूसरा सामने वाला हीलिंग ले सकता है, तो आप खुद भी ले सकते हो। ज़रूरत है सिर्फ थोड़ा सा वक्त खुद के साथ गुजारने के लिए, ठीक है। रोना नहीं है उस वक्त, अपने आप को समझना, अपनी बॉडी के लिए कुछ करना है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है। आप खुद को बैलेंस कर लोगे, यू आर वेरी स्ट्रांग। मेरे को पता आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, आप लोग बहुत पॉजिटिव हो, आप लोग बहुत खुश हो, ठीक है। आप लोगों ने खुद को बैलेंस करना है, आप लोग कर लोगे, ज़रूर करोगे, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। यहाँ पे आपको महसूस होगा कि आप किसी से
एक अटैचमेंट फील करोगे। कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, या कोई किसी ऐसे इंसान का पता चलेगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये प्योर लव है। शायद जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ वो प्यार नहीं है, ये प्यार है। जानवरों के लिए हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, कुछ आपको कोई मोटिवेशन मिल सकती है, कुछ ना कुछ आपका एम बन सकता है। ये ऐसा नहीं है कि लव लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए भी हो सकता है डियर, ठीक है। लाइफ में लव भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ लव ज़रूरी नहीं है। डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। आप अपनी पर्सनल हीलिंग की तरफ और खुशियों की तरफ ध्यान देंगे। टेम्पल पाथ बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाएंगे। एक मैसेज ये भी मिल रहा हो सकता है कि आपको ऊपर वाले से ही प्यार हो जाए, ईश्वर से ही प्रेम हो जाए, ठीक है। डो टू वैल्यू, आप अपनी कदर करने सीखेंगे, आप खुद की कदर करना सीखोगे, आप समय की वैल्यू करना सीखोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत वक्त जो है परेशानियों में गुजार दिया, अब नहीं, अब मुझे नहीं रुकना है किसी के लिए भी, ठीक है। मुझे खुद की वैल्यू करनी है, मुझे पैसों की वैल्यू करनी है, मुझे वक्त की वैल्यू करनी है, अपने पेरेंट्स की वैल्यू करनी है, जो मुझसे प्यार करते हैं उनकी वैल्यू करनी है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, यानी कि देख लो पैसों की बात की और पैसे आ गए। हे प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पास बहुत पैसे रहें और वो बहुत अच्छी चीज़ों में पैसे को उड़ाएं, फालतू खर्चा ना करके दूसरों की मदद करें। ओके, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, आप अपनी लाइफ में सारी टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज करेंगे डियर, ठीक है। चलिए ओके, एंजल गाइडेंस ले लूँ फटाफट मैं आपके लिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिन लोगों का भी एयर साइन है जाके ज़रूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। अभी मैं डे टाइम पे ना कुछ आपके लिए ऐसा ही लेके आया करूँगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू। कल वाटर साइन वालों के लिए ले आऊँगी, ठीक है, उनका भी वाटर साइन है। थैंक यू सो मच एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लुक फॉर अ साइन, यस, नो, ओके। कम्युनिकेट क्लियरली, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। तो ज़रा मैं येस और नो को ज़रा वो क्लेरिफाई कर लूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके प्रभु जी, श्री राम प्रभु जी। यस किस लिए आया है, पहले तो यस का बता दीजिए। किस सिचुएशन के लिए यस दिया है आपने? मेरे व्यूअर्स के लिए यस क्यों आया है एंजल गाइडेंस में? ओके, ठीक है, इतने सारे कार्ड्स, ठीक है। फाइनेंशियली आप लोगों की ग्रोथ हो सकती है, आप अपना एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। थर्ड पार्टी को लेके आपको कुछ भी कोई ना कोई न्यूज़ मिल सकती है, गुड न्यूज़, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, खुद की तरफ ध्यान दें, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आपकी लाइफ में। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है, या ऑलरेडी अगर है और भटक गए हैं तो वापस आ सकते हैं। अदरवाइज कोई भी टॉक्सिक रिलेशन है तो वो रिलीज होके आपकी लाइफ में एक बहुत ही स्मार्ट से पर्सन की एंट्री होगी। सो ओके, मेल फीमेल कोई भी है अपने अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि ये मैं अपने अकॉर्डिंग देखती हूँ, बिकॉज आई एम अ फीमेल, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एंजल्स। नो क्यों आया है प्रभु? तो फिर नो आया है उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी, देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, जो कि दो राहे पे फंसे हैं, जिनको कि ऑलरेडी मालूम है, ठीक है, और आंखों पे पट्टी बांध के फिर भी चले जा रहे हैं, रिश्ते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है कि टॉक्सिक है, आपको मालूम है कि इन रिश्तों से पेन मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, ठीक है। जगलिंग सिचुएशन है, बस जगल कर रहे हो सिचुएशंस में। देखो ऊपर वाला कितना अच्छा आपको मैसेज देता, कितने क्लियरली मैसेज दे रही है। यस के टाइम पे कैसे मैसेज आए थे? पॉजिटिव। नो के टाइम पे कैसा आया? ऐसा, ठीक है। तो इन सिचुएशन वालों को थोड़ा सा नो का आंसर है कि डियर नहीं, आप अपनी ज़िंदगी को और बर्बाद मत करो, क्लियरली कम्युनिकेट करो, यस वाले भी नो वाले भी, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, वो इम्प्रूव ज़रूर होगी, ठीक है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज बैठिए थोड़ी देर, खुद को भी थोड़ा वक्त दीजिए, ओम की चैंटिंग लगाइए, आराम से कानों में हेडफोन लगाइए और
थोड़ी देर अगर रोना आता है रो लीजिए, रोते वाले आपने कुछ मांगना नहीं है ऊपर वाले से। उसके बाद जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह को मानते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको शिव को ही मानना है, ठीक है। अगर ओम की चैंटिंग लगाइए, आप जिसे भी मानते हो उस रोशनी को थर्ड आई में देखने की कोशिश करनी है। आप हनुमान जी को मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, उस रोशनी को अपनी थर्ड आई में देखने की कोशिश करनी है। उन्हें बुलाना है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे गाइड करो, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप फील करो कि आपकी बॉडी से एक नेगेटिव एनर्जी निकल रही है और वाइट रोशनी आ रही है। मैं करवाऊंगी, आप लोगों से ज़रूर करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा, आई एम नॉट अ टैरो रीडर मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ किसी तरीके से, ठीक है। सो लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन सुननी है। आपने जितने भी पास्ट डेज आपने जिस भी रिलेशनशिप में गुजारे हैं उसके बारे में फिर से एक बार रिकन्सिडर, फिर से आप एक बार सोचिए, फिर से आप सब कुछ चेक कीजिए, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, और फिर आपको कोई ना कोई ऊपर वाला साइन ज़रूर देगा। एंजल्स को कॉल कीजिए कि प्लीज़ मेरी मदद करो और मुझे साइन दो कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके, एक कार्ड जो है मैं गीता डेक से भी ले रही हूँ। चेंजिंग बॉडीज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक कार्ड ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि चीज़ें बदलती हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो चेंज आते हैं लाइफ में, हमें भी उनके साथ बदलना पड़ता है, हमें एक ही जगह पे स्टक नहीं रहना है, ओके डियर, ठीक है। यूनिकॉर्न्स के कार्ड से भी 2 कार्ड ले लेती हूँ। ओके जी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। अच्छा हो गए। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स कल भी मैंने वापस डाल दिया था। द साइलेंस, प्रॉस्पेरिटी, ओपनिंग्स, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम, ठीक है। आपको ऑलरेडी कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं, कोई भी ऐसा, चाहे मदर फादर ही क्यों ना हो, कोई ऐसे दोस्त, कोई ना कोई आपके नियर बाई ऐसा ज़रूर है जो कि आपको एक ट्रूली लव करता है। तो उसको पहचानने की कोशिश करो। आप ये दिमाग भी हैं, आपको प्यार भी दिया गया है, तो कोशिश करो उसको समझने की और संभालने की, ठीक है। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस, ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ऊपर वाला भी आपको, यानी कि मैं नहीं बोल रही थी, वो ऊपर वाला ही बुलवा रहा था। तो दोबारा से ये मैसेज आप लोगों के लिए आया, ठीक है, कि शांति से एक जगह बैठ जाइए और हर एक चीज़ का आंसर आपके खुद के अंदर है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चेंजिंग बॉडीज, मैंने आपको बोला है कि चेंज होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ चीज़ें खत्म होती है ना, आत्मा जैसे कभी मरती नहीं है, सिर्फ शरीर को चेंज करती है, ठीक है, वैसे ही सिचुएशंस भी चेंज होती हैं। प्रॉस्पेरिटीज ऑफ फॉलोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट, ठीक है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस आने वाली है। आप अपने आप को खुले दिल से उसको जो है स्वागत कीजिए। खुले दिल से आपने पॉजिटिव रहना है। खुले दिल का मतलब ये है कि आपने पॉजिटिव रहना है कि यस मेरी लाइफ में ये हो सकता है, मैं सिर्फ रोने धोने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं बना हूँ। एक किसी ने मुझे कमेंट किया था, आई थिंक मे बी कोई गर्ल है, तो उन्होंने लिखा था कि मैं थोड़ा सा खुश होती हूँ, फिर मैं उसके बाद पता नहीं मैं क्यों रोती हूँ, तो मुझे डर लगता है, ठीक है डियर। पहले मैं भी सोचती थी, ठीक है, पर्सनली आई एम टेलिंग यू, मैं भी सोचती थी, लेकिन आपने ये चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि वो हमने बिठाया है कि अगर मैं हंसूंगी ना तो मैं थोड़ी देर के बाद रोऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप कितनी बार रोगे? आप सोचो कि नहीं अब मैं हंसूंगी तो मैं नहीं रोऊंगी, और मैं अपने आज के मोमेंट को क्यों ख़राब करूँ, प्रेजेंट को क्यों ख़राब करूँगी ये सोच के मैं कल रोऊंगी। तो कोई बात नहीं, रोऊंगी तो रोऊंगी, लेकिन आज तो खुश होना है ना, ठीक है। अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, आपके लिए जो है एक नया डोर खुल रहा है, एक नई ज़िंदगी का दरवाज़ा खुल रहा है। सो प्लीज़ 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 खुद पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जब भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुश रहें आप, एक्चुअली खुश हैं आप। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।